बिहार सरकार को आज पहली बार मैं धन्यवाद देने जा रहा हूं, क्योंकि बिहार में भी द कश्मीरी फाइल फिल्म जो है वो टैक्स फ्री हो गई है। और जो टिकट का दाम 140 रुपया था वो 110 रुपया हो चुका है, और जो 100 रुपया था वो 70 रुपया हो चुका है। जो इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था वो सरकार ने माफ कर दिया है। बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपने वादा के अनुसार द कश्मीरी फाइल फिल्म जो है, जो मैंने 200 लोगों को दिखाने का वादा किया था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं 2100 लोगों को दिखाएंगे। पंकज हॉल जो रक्सौल है उनके मालिक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सीट से 3 गुना लोग उसमें बैठ के एकदम खड़े होके देखे। तो कहीं नहीं तो कहीं पंकज हॉल सिनेमा हॉल रक्सौल के सभी मैनेजमेंट टीम को तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग जैसे लोग अगर धरती पे हैं तो हम जैसे लोग जो है ना वो अच्छा काम करने से पहले नहीं सोचते हैं। हाँ भाई, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो साथ देंगे। तो पंकज सिनेमा हॉल के मालिक से मैं कभी मिला नहीं हूं, लेकिन फिर भी उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जब अंदर बच्चे घुस रहे थे तो उसे रोका नहीं। तो लगभग 1500 से ज्यादा बच्चे जो है पंकज सिनेमा हॉल में फिल्म आज देखे हैं रक्सौल में। उसके अलावा जो है 500 के आसपास बच्चे जो हैं वो फिल्म देखे हैं जनता सिनेमा हॉल बेतिया में। जनता सिनेमा वो थोड़ा ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है थोड़ा सा। अभी जो है कल जो है चनपटिया में जो श्याम टाकीज है वहां पे जो है बहुत सारे बच्चे जाएंगे देखने के लिए। उसके अलावा जो है सुगौली से भी जो है मुझे मैसेज आया है, एक व्यक्ति जो है वो 400 फ्री कर दिए हैं सुगौली में पूरा। तो वो उन्होंने फ्री किया है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो उनका योगदान है। उन्होंने पूरा का पूरा शो फ्री कर दिया, उसके बारे में भी मैं पोस्ट डाल दूंगा। उसके अलावा एकमा में कुछ बच्चों के लिए व्यवस्था कर दिया गया, उनको टिकट भेजवा दिया गया है। जिनके हाथ में टिकट लग गया है वो जाके देख सकते हैं एकमा में। उसके अलावा आरा में भी कुछ बच्चों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। पटना में भी कुछ लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों से जितना होगा उतना करेंगे, उसके बाद से जो है सबको सहयोग देना होगा सबको। उसके अलावा एक और चीज मैं कह देना चाहता हूं, बेरोजगारी पे सवाल होगी सरकार, और बेरोजगारी पे कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूं। इसका मतलब यह नहीं कि कश्मीरी फाइल फिल्म का समर्थन कर दिया तो बेरोजगारी पे आप लोगों को छोड़ दूंगा, रिलाई करूंगा उसमें। और एक और चीज, कश्मीरी फाइल फिल्म के आड़ में जो है ना सरकारी कंपनियों को अगर आप बेचने का प्रयास करोगे तो उसमें भी नहीं छोड़ने वाला हूं। विनती है आप सभी से भाइयों, अगर मेरे आंखों में कहीं भी बेईमानी, मक्कारी, गद्दारी नहीं दिख रही होगी तो आप लोग जो है ना सरकारी कंपनियां बिक रही है उसके लिए भी आवाज उठाएं। और अगर मेरे आंखों में दिख रही होगी तो आप लोग जो करना है कीजिए, आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं ईमानदार हूं, मेरे बातों पे भरोसा करो, मेरे बातों पे भरोसा करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सरकारी कंपनियां बिक रही है। भारत पेट्रोलियम को मार्च लास्ट तक जो है सेटलमेंट कर देना है। 3 लाख करोड़ की कंपनी है, इसको सेटलमेंट किया जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे कंपनी जो है टेंडर प्रोसेस में है, और ये 3 साल से चल रहा है। इसे बिकने नहीं देना है, नहीं तो कश्मीरी फाइल के आग में जो है ना भारत पेट्रोलियम को झुलसाने का कोई प्रयास करेगा ना तो भारत नहीं माफ करेगा, उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। क्योंकि सरकार से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई नहीं। हम देश के बारे में सोचते हैं। तो विनती है आप लोगों से कि अगर आप अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं और द कश्मीरी फाइल फिल्म का समर्थन करते हैं तो सरकारी कंपनियों का भी समर्थन करना होगा और उसे भी बचाने का प्रयास करना होगा। उसके अलावा बेरोजगारी पे सवाल होते रहेगा, और बेरोजगारी देश में बढ़ेगा तो अगर आप लोग उल्टा सीधा जवाब दोगे कि जो लड़का टैलेंटेड है उसको तो हम रोजगार दे रहे, तब वो रह लेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बेरोजगारी घटना चाहिए, महंगाई घटना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए, और उसके अलावा जो है ना कश्मीरी पंडितों को इंसाफ भी होना चाहिए और सरकारी कंपनियां भी बचना चाहिए। ये सारा काम करना है। एक को काम करके और 5 को काम आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। और हम लोग वो नहीं है, हम लोग कट्टरपंथी विचारधारा के नहीं है। हम लोग जो है ना एक पक्षीय नहीं है कि कुछ भी हो जाए हम इसी विपक्ष में ही रहेंगे, तो कुछ भी हो जाएगा तो हम समर्थन में ही रहेंगे। हमारे नजर में सिर्फ और सिर्फ हमारा देश है, सीने में सिर्फ और सिर्फ हमारा देश धड़कता है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोगों को मेरा ये काम पसंद नहीं आया है, बहुत सारे लोगों को मेरा ये काम पसंद है, तो मैं जानता हूं। अरे यार, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं क्या कर रहा हूं उससे किसी को क्यों दिक्कत।
मैंने 2100 लोगों को फिल्म दिखाया, उससे आपको क्या समस्या है यार? अगर आपको लगता है कि उन पैसों का इस्तेमाल पीएमसीएच में होना चाहिए तो आप जाके कर दो ना। हमसे जितना होता है आपको पता है। आप मेरा फेसबुक उठा के देखो, बहुत सारे लोगों को दवा के लिए भी पैसा हम लोग देते हैं, बहुत सारे लोगों को दवा के लिए, और बहुत सारे लोगों का पोस्ट तो हम लोग कर देते हैं, बहुत सारे लोगों का पोस्ट भी नहीं करते हैं। तो हम लोग वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं। मेडिसिन के लिए लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, ब्लड का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये भी करना जरूरी था मेरे नजर के अनुसार, मेरे दिमाग के अनुसार, तो मैंने ये भी किया। अब आपको जो अच्छा लगता है आप करो ना, कहां मैं रोक रहा हूं। लखीमपुर पे भी मैं बोला था, लखीमपुर पे भी मूवी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए यार। लखीमपुर खीरी में जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, उस पर भी बनना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। अगर आप कहते हैं कि दगोदरा फाइल बनना चाहिए तो दगोदरा फाइल भी बनना चाहिए, उसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैंने कहां रोका है? मैंने रोका है? नहीं रोका है, नहीं रोका है। तो कम से कम जो है मेरा जो काम है मैं अपने तरीका से कर रहा हूं। और देखिए जब तक अगर आप सोचेंगे कि हम सामने वाले को जला दे, सामने वाले को जला दे, तो उसके लिए पहले माचिस बनना पड़ेगा खुद, और माचिस पहले खुद जल जाता है। यार आप अपना काम करो, अपने हिसाब से करो, हम अपना काम कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें समझना होगा। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी के कामों के बीच में टांग अड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम जहां गलत है वहां पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि हाँ सिस्टम को सुधारा जा सकता है, इस प्रकार से सुधारा जा सकता है। उसके अलावा मुझे अच्छी लगी फिल्मों के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने द कश्मीरी फाइल फिल्म जो है वो दिखाया। मुश्ताक लिख रहे हैं अंधभक्त मीडिया। अरे आपके नजर में अंधभक्त होगा, आपके नजर में अंधभक्त होगा। अब मैं इसी वीडियो में, लाइव वीडियो में आपको रेल दूं, गरिया दूं तो फिर, लेकिन नहीं गरियाऊंगा। चलिए ठीक है। और रक्सौल में लोगों ने देख लिया, बेतिया में लोगों ने देख लिया, चनपटिया में कल जाके लोग देख सकते हैं। उसके अलावा जो है सुगौली में शायद से, मैं उसका डिटेल्स अभी अपने फेसबुक पे डाल दूंगा, 400 जो है एक व्यक्ति ने फ्री कराया। अभी अमित जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया है, तो सुगौली में उन्होंने फ्री कराया है। वहां पे भी आप लोग जाके इस फिल्म को देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि भाई, मित्र, दोस्त, सरकारी कंपनियां बिक रही है, उसके लिए भी आवाज उठाया जाए। अमित जी, कौन से सिनेमा हॉल में फ्री हुआ है फिल्म? न्यू दुर्गा कहां पे है? सुगौली में है। और किसने कराया है फिल्म को फ्री? उमेश प्रसाद जी ने। उमेश प्रसाद जी ने न्यू दुर्गा जो सुगौली में सिनेमा हॉल है उसका टिकट का व्यवस्था कराया। और उस फिल्म को देखने किस प्रकार से लोग जा सकते हैं? वो उस पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, वो कांटेक्ट नंबर के माध्यम से वो जा सकते हैं। कांटेक्ट नंबर के माध्यम से जा सकते हैं। कितना शो फ्री कराया उन्होंने कितना शो फ्री कराया? टोटल 400, यानी सुबह से लेकर शाम तक का 400। जी 400 फ्री कराया है जी। तो क्या नाम बताया आपने उनका? उमेश प्रसाद जी ने। उमेश प्रसाद जी ने सुगौली में न्यू दुर्गा सिनेमा हॉल है, उसका 400 जो है उन्होंने फ्री कराया है। शो कितने बजे से चालू होगा? 11 बजे से शो चालू होगा। और बाकी की जानकारी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बाकी की जानकारी जो है मैं अपने सोशल मीडिया पे भी डाल दूंगा, मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कुछ भी किया जाए, विचारधारा चाहे कुछ भी हो, चाहे आप पक्ष के हो, विपक्ष के हो, या देश के तरफ खड़े हो, लेकिन हमें जो है ना हमारे देश के लिए हमेशा आवाज उठाते रहना पड़ेगा। एक और चीज मुझे जो जानकारी मिली है वो मैं बता रहा हूं कि कश्मीरी फिल्म का जो द कश्मीरी फिल्म जो है उसको इतना ज्यादा हाइप करना है, इतना ज्यादा हाइप करना है, और उसके आड़ में जो है ना एक सरकारी कंपनी को भी बेचना है। तो ये भी ध्यान रहे कि कश्मीरी फिल्म भी चल जाए, हिट हो जाए, लेकिन सरकारी कंपनी भी ना बिके। इसके लिए भी हम लोगों को आवाज उठाते रहना होगा, कुछ भी हो जाए। अरे पार्टी देख लेंगे, फिर से पार्टी कोई खड़ा कर देंगे, लेकिन देश का सरकारी कंपनी नहीं बिकने देंगे, ये याद रखना है।
और सरकारी कंपनियों में सरकारी एम्प्लॉय अगर काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सरकार दोषी होता है, ना कि सरकारी एम्प्लॉय, क्योंकि सरकार काम नहीं करने देती है। मैं बक्सर की एक कहानी जो है ना बहुत जल्द जो है वीडियो के माध्यम से डालने वाला हूं, मैं शूट करके लेके आया हूं। वहां पे सरकारी कर्मचारी तो हैं, लेकिन कॉलेजें बंद कर दिया गया, कॉलेज के ऊपर छतें नहीं है, तो छत नहीं है तो सरकारी कर्मचारी कैसे काम करेंगे? तो उसका वीडियो जो है ना मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। बाकी जो है कल एक बेरोजगारी पे बहुत बढ़िया वीडियो आने वाला है कि कैसे बेरोजगारी बढ़ रहा है और बेरोजगार लोग कैसे होली मनाएंगे, उस पर एक बहुत सारा बढ़िया वीडियो आने वाला है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और बस आप अपना विचारधारा अपने पास रखें। आपके विचारधारा में मैं कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, आप मेरे विचारधारा में इंटरफेयर ना करें। अगर मेरा विचारधारा अच्छा है तो साथ दे, नहीं अच्छा है तो आप अपना विचारधारा बनाएं और अच्छा काम करने का प्रयास करें। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो देश के लिए हमेशा खड़े होने का प्रयास करना, चाहे किसी भी रूप में, और माचिस बनने का प्रयास ना करना, क्योंकि माचिस पहले खुद जलता है फिर दूसरे को जलाता है, और अक्सर जो है माचिस खुद जल जाता है और सामने वाले को जला नहीं पाता है। तो माचिस ना बने, हो सके तो सहारा बनने का प्रयास करें। और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे जैसा चूतिया पत्रकार आज तक मैंने नहीं देखा है। परवीन कौशल, परवीन जी, मैं चूतिया पत्रकार हूं आपके नजर में, अगर ऐसा लगता है तो परवीन जी तो आप महाचूतिया है ना जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। सही है कि नहीं परवीन कौशल जी? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप तो महाचूतिया हो गए ना, हुए कि नहीं हुए? एक चूतिया का वीडियो कौन देखता है? महाचूतिया। और इतना प्यार से देख के कमेंट भी कर रहे हैं, तो आप महाचूतिया हो गए ना परवीन कौशल जी। तो महाचूतिया बनने का प्रयास ना करें, और इस प्रकार का घटिया कमेंट करके जो है आप अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। हम आपके बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। हम आपके कामों में टांग अड़ाते हैं? नहीं अड़ाते हैं। आप समाज सेवा करते हैं, हम पूछने जाते हैं, पता नहीं करते भी है कि नहीं करते हैं, हमको नहीं पता। काहे लाख दूसरे किसी के चीज में जाके जो है ना महाचूतिया बनने का प्रयास करते हैं? बताइए परवीन जी, बताइए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सभ्य आदमी हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, और चूतिया नहीं महाचूतिया बन जाते हैं। बताइए कितना बुरा लगेगा आपके घर वालों को? बताइए कि दूसरे के फटे में जाके टांग अड़ा के हमारा बेटा जो है महाचूतिया बन के चला है। बताइए कितना, बताइए परवीन जी, बोलिए 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 बोलिए, कुछ बोलिए। हम इंतजार कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, कि उम्मीद है कि आप कुछ बोलेंगे, क्योंकि आपके जैसे महाचूतिये लोगों की कमी नहीं है इस धरती पे, समझे ना? ये चीजें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग हमें मिलते हैं, और ऐसे लोगों का कभी कभी दवा करना पड़ता है हम लोगों को, ना चाहते हुए भी। तो माफी चाहता हूं अगर कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हुई होगी, तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों का बीच बीच में जो है ना व्यवस्था करना पड़ता है, हम लोगों की मजबूरी हो जाती है। नहीं करेंगे तो ये लोग महाचूतिये लोग जो है ना आके जो है ना दूसरे किसी पे उंगली उठाएंगे, अपने तरफ नहीं देखने का प्रयास करेंगे। तो बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो देश के लिए कुछ करने का प्रयास करना। जय हिंद।